क्लास 4 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे नज़म मैं क्या बनूंगा। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। भोला भाला के मायने हैं मासूम। शैदा शैदा के मायने हैं शौकीन। रुस्तम रुस्तम ईरान का मशहूर पहलवान गुजरा है। ईरान तुरान की लड़ाइयों में इसकी ताकत और शुजाअत की दास्तानें दुनिया भर की क्लास की अदब का हिस्सा हैं। बहादुर बहादुर के मायने हैं नाडर दुलेर। दिलावर दिलावर के मायने हैं बहादुर। रहबर रास्ता दिखाने वाला रहनुमा। अरस्तु अरस्तु एक मशहूर यूनानी फिलासफर और सिकंदर आज़म का उस्ताद भी था। सिकंदर सिकंदर आज़म यूनान का बादशाह था जिसने दुनिया का एक बड़ा हिस्सा फतह किया था। मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे इस कदर भोला भाला ना समझो। नसर है इसकी मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझना, ना इस कदर मुझे भोला भाला समझना। तशरीह है इसकी। नज़म लिखी है हफीज़ जलंधरी साहब ने। इस शेर में शायर एक बच्चे के जज्बात का इजहार करते हुए कहते हैं कि मुझे एक छोटा सा ना समझ सा बेवकूफ़ सा बच्चा मत समझना, क्योंकि मेरे अज़ाइम मेरे इरादे बहुत बड़े हैं। ये ना समझना कि मैं अभी छोटा हूँ, मैं कम उम्र हूँ तो मैं ना समझ हूँ। मुझे खेलने ही का शैदा न समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो। नसर है इसकी मुझे खेलने का ही शैदा ना समझना, यानी मुझे हर वक्त सिर्फ खेलने का ही शौक नहीं है। अगर तुम ऐसा समझते हो तो ऐसा ना समझना। तशरी इस शेर में बच्चा कहता है मैं बहुत समझदार और अक्लमंद बच्चा हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ खेलने का शौकीन ही ना समझना, क्योंकि मेरी उम्र के बच्चे सिर्फ खेल कूद में दिलचस्पी लेते हैं, मगर मैं एक मुख्तलिफ बच्चा हूँ। खेल के साथ साथ मेरी सोच भी बहुत ऊंची है। मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। नसर मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, मैं दिलावर बनूंगा, बहुत बहादुर बनूंगा। तशरी इस शेर में शायर ने बच्चे के अज़ाइम का इजहार नहायत उम्दा अंदाज में किया है। बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर रुस्तम पहलवान से ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और ज़ोरावर बनूंगा। रुस्तम पहलवान अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा ताकतवर पहलवान थे। बच्चा भी उनकी तरह ताकतवर और बहादुर बनना चाहता है। मैं पढ़ लिख कर औरों का रहबर बनूंगा, अरस्तु बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। रहबर के मायने हैं राह दिखाने वाला, रहनुमा। अरस्तु अरस्तु एक मशहूर यूनानी फ़िलासफ़र और सिकंदर आज़म का उस्ताद था। और सिकंदर आज़म के बारे में हम पहले जान चुके हैं। सिकंदर आज़म यूनान का बादशाह था जिसने दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा फतह किया था। नसर है इसकी पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूंगा, मैं सिकंदर बनूंगा और अरस्तु बनूंगा। तशरी इस शेर में बच्चा अपने बड़े बड़े अज़ाइम का इजहार करते हुए कहता है कि मैं पढ़ लिख कर दूसरों की रहनुमाई करूँगा, रहनुमाई करने वाला अच्छा इंसान बनूँगा, अरस्तु की तरह अजीम मुफक्किर बनूँगा और सिकंदर आज़म की तरह दुनिया को फतह करने वाला अजीम इंसान बनूँगा। सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे इजाद होंगे। नसर है इसकी मुझे नेकियों के सबक याद होंगे और मुझसे बहुत से हुनर इजाद होंगे। बच्चा कहता है कि जब मैं तालीम हासिल करके बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मुझे अच्छाई और बुराई में फ़र्क पता होगा। मुझे सारी नेकी और अच्छाई की बातें आती होंगी, मुझे बहुत से हुनर आते होंगे। मैं नई नई चीज़ें बनाऊंगा, नई नई चीज़ें इजाद करूंगा जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत खुश मेरे उस्ताद होंगे, अजीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे। शाद के मायने हैं खुश होना। नसर मेरे उस्ताद मुझसे बहुत खुश होंगे और मेरे माँ बाप अजीज़ सब शाद होंगे। तशरी इस शेर में बच्चा कहता है कि जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, हुनर सीखूंगा, नई नई चीज़ें इजाद करूंगा, लोगों को फ़ायदा होगा, तो फिर मेरे माँ बाप, मेरे उस्ताद, मेरे रिश्तेदार सब मुझ पर फ़ख्र करेंगे, सब मुझसे बहुत खुश होंगे। सच्चाई से हरगिज़ न शर्माऊंगा मैं, भलाई हर एक से किए जाऊंगा मैं। नसर मैं सच्चाई से हरगिज़ नहीं शर्माऊंगा और मैं हर एक से भलाई किए जाऊंगा। तशरी इस शेर में बच्चा अपने मुस्तकबिल के इरादों को बयान करते हुए कहता है
کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، سچ بولنے سے کبھی گریز نہیں کروں گا، کبھی نہیں ہچکچاؤں گا، چاہے سچ بولنے سے تکلیف اٹھانی پڑے مگر میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ میں بڑا ہو کر لوگوں سے نیک اور اچھا سلوک کروں گا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا اور ان کے کام آؤں گا۔ مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں، راہوں راستوں، کترانا ہچکچانا، گھبرانا یا بچنا۔ نثر ہے اس کی، میں مصیبت میں ہرگز نہیں گھبراؤں گا اور میں برائی کی راہوں سے کتراؤں گا۔ تشریح: بچہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو میں مشکل وقت میں صبر کروں گا، مشکلات سے کبھی بھی نہیں گھبراؤں گا، اور جو گناہ کا راستہ ہے، جو برائی کا راستہ ہے، میں اس سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا اور میں اس سے بچ نکلوں گا۔ میں کبھی بھی برے کاموں کے راستوں پر نہیں چلوں گا۔ نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا۔ نثر: میں دل دکھانے کی باتیں نہیں کروں گا اور میں ہرگز رلانے کی باتیں نہیں کروں گا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے بچے کے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا ہے۔ بچہ کہتا ہے، میں بڑا ہو کر سوچ سمجھ کر بولوں گا، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالوں گا جس سے کسی کا دل دکھے، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئے۔ میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا۔ نثر: بلکہ میں تو ہنسانے کی باتیں کروں گا اور دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا۔ تشریح: اس شعر میں بچہ کہتا ہے، میں ایسی باتیں کروں گا جس سے لوگوں کے دل خوش ہو جائیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں دلوں کو جوڑنے والی محبت آمیز گفتگو کروں گا۔ میں ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا، میں دوسروں کے غم بانٹ لوں گا۔ میں لکھتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا، ترقی کے زینے پہ چڑھتا رہوں گا۔ زینے کا مطلب ہے سیڑھی۔ نثر: میں پڑھتا رہوں گا اور لکھتا رہوں گا اور ترقی کے زینے پہ چڑھتا رہوں گا۔ تشریح: اس شعر میں بچہ کہتا ہے، میں پڑھنا لکھنا کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ترقی کی سیڑھی پر آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی ترقی پاتا ہے۔ محنتی لوگ روزانہ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ میں بھی نئی نئی چیزیں سیکھوں گا، علم حاصل کروں گا اور ترقی کرتا رہوں گا۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ شیدا، شیدا کے معنی ہے شوقین، میں پڑھنے لکھنے کا شیدا ہوں۔ رہبر، رہبر کے معنی ہے راستہ دکھانے والا، قائد اعظم ہمارے عظیم رہبر تھے۔ ہنر، ہنر کے معنی ہے کاریگری، کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھ لینا چاہیے۔ شاد، شاد کے معنی ہے خوش، میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا اور اپنے ماں باپ کو شاد رکھوں گا۔ کترانا، کترانا کے معنی ہے راستے سے بچ کر نکلنا، ہمیں برائی کے راستے کی طرف جانے سے کترانا چاہیے۔ زینہ، زینہ کے معنی ہے سیڑھی، محنت کرنے سے انسان ترقی کا زینہ چڑھتا ہے۔ کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملا کر شعر مکمل کریں۔ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا۔ سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے۔ بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے۔ مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں لکھتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا، ترقی کے زینے پہ چڑھتا رہوں گا۔ دیے ہوئے سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، نظم میں بیان کردہ کوئی سی 5 صفات بتائیں۔ جواب ہے بہادر، طاقتور، سچا، رہبر اور نیک۔ سوال نمبر 2، نظم میں جن تاریخی شخصیات کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں۔ جواب ہے رستم، ارسطو اور سکندر۔ سوال نمبر 3، پڑھنے لکھنے کے 3 فائدے بتائیں۔ جواب ہے پڑھنے لکھنے کے فائدے: پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنا جا سکتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کی جا سکتی ہے، پڑھ لکھ کر انسان اچھا شہری ثابت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، ایک اچھے اور کامیاب انسان میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ جواب ہے ایک اچھے اور کامیاب انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے،
इसे नेक होना चाहिए, इसे दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, इसका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए और इसे आगे बढ़ने और मेहनत करने का शौक़ होना चाहिए। दी हुई तस्वीरों पर बातचीत करें और बताएं कि तस्वीर में मौजूद लोग किस तरह मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। पहली तस्वीर डॉक्टर की है। ये डॉक्टर की तस्वीर है जो बच्चे का मुआयना कर रहा है। डॉक्टर गरीबों का मुफ्त इलाज करके मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं। डॉक्टर का मोहब्बत भरा रवैया आधी बीमारी भगा देता है। डॉक्टरों को खुश इखलाक होना चाहिए। दूसरी तस्वीर उस्तानी साहिबा की है। ये उस्तानी साहिबा की तस्वीर है। ये बच्चों को पढ़ाती हैं। ये बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देकर मुल्क व कौम की खिदमत करती हैं। तीसरी तस्वीर ये फ़ौजी की तस्वीर है। ये सरहदों पर वतन की हिफाजत करके मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं। पाक फ़ौज के जवान दुश्मन को उसके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देते। दिए हुए लफ्ज़ों के मुतरादिफ मोमे में से तलाश करके लिखें। आरज़ू, तमन्ना, ताकत, कुव्वत, दास्तान, कहानी, अंधेरा, तारीकी, भलाई, नेकी। कवायद सीखें। आज के कवायद में हम सीखेंगे फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। फ़ेल अमर वो फ़ेल है जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाता है या काम करने को कहा जाता है। फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसमें किसी काम करने से मना किया जाता है या रोका जाता है। दरअसल जुमले गौर से पढ़ें। पानी लाओ, खाना खाओ, मत दौड़, ना बोल। पहले दो जुमलों में काम करने का हुक्म दिया गया है। पानी लाओ और खाना खाओ, इसमें काम करने का हुक्म दिया गया है। जिस फ़ेल में किसी काम करने का हुक्म दिया गया हो, फ़ेल अमर कहलाता है। बाद के दो जुमलों में किसी काम से मना किया गया है। मत दौड़ और ना बोल। जिस फ़ेल में किसी काम करने से मना किया जाए या रोका जाए उसे फ़ेल नहीं कहते हैं। दरअसल अल्फाज से फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं के जुमले बनाएं। लिखना फ़ेल अमर है लिख लो, फ़ेल नहीं है मत लिखो। पढ़ना फ़ेल अमर है पढ़ लो, फ़ेल नहीं है मत पढ़ो। सोना फ़ेल अमर है सो जाओ, फ़ेल नहीं है मत सोएं। उठना फ़ेल अमर है उठ जाओ, फ़ेल नहीं है ना उठो। निकलना फ़ेल अमर है निकल आओ, फ़ेल नहीं है मत निकलो। दी हुई नज़म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ले और आहंग से पढ़ें। हम नौनिहाल सारे, धरती के चांद तारे, ये अज़म है हमारा आगे सदा बढ़ेंगे, हम शौक़ से पढ़ेंगे। नफ़रत को हम मिटा के सबको गले लगा के, आपस में भाई भाई मिलजुल कर सब रहेंगे, हम शौक़ से पढ़ेंगे। काफूर हो अंधेरे पुरनूर हो सवेरे, चमके वतन हमारा ऐसे जतन करेंगे, हम शौक़ से पढ़ेंगे। एक अच्छे तालिबे इल्म के मौजू पर 10 से 12 जुमलों का मज़मून लिखें। एक अच्छा तालिबे इल्म पढ़ने लिखने का शौकीन होता है। वो असातिज़ा और वालिदैन का फर्माबरदार होता है। कमरा जमात में सबक तवज्जो से सुनता है। गुफ्तगू के आदाब जानता है। कमरा जमात में शरारत नहीं करता। अपनी चीज़ों की हिफाजत करता है। खुद को और अपनी किताबों कॉपियों को साफ सुथरा रखता है। अपने साथियों के काम आता है, हमेशा सच बोलता है और कभी कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी का दिल दुखे। इस तस्वीर को गौर से देखें। सवाल है इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है। जवाब है इस तस्वीर में दुकानें, गुब्बारे और किताबों के स्टॉल नज़र आ रहे हैं। अगला सवाल है आपके ख्याल में ये किस किस्म की तकरीब है। मेरे ख्याल में ये किसी किताब मेले की तकरीब है। अगला सवाल है अगर आप इस तकरीब में होते तो आप क्या करते। जवाब है अगर मैं इस तकरीब में होता तो मैं कहानियों की किताबें ख़रीदता।